चलिए ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो हमने पीछे बनाए हुए हैं जिसमें लाइन कट जाने के कारण से हमने पूरा वीडियो नहीं बना पाया है। तो उसी वीडियो को आगे सवाल को करते हुए इसी सवाल में हम लोग थे कि मान लीजिए देखिए संगत कोण, देखिए किसी भी आकृति को समरूप दिखाना हो, अगर कोई भी आकृति समरूप तब हो सकती है, ये दोनों कंडीशन क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि सभी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिस तरह इस त्रिभुज में आप देखेंगे PQR और MNO, इन दोनों त्रिभुज में P के बराबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए O है, एंगल P के बराबर क्या है, एंगल O है, एंगल P के बराबर क्या है, एंगल O है, ठीक है। और आप देख रहे हैं Q के बराबर, एंगल Q के बराबर Q के बराबर क्या है, एंगल Q 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री N है, तो एंगल N हो गया, ठीक है। और आगे है एंगल R के बराबर क्या है, एंगल M है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, संगत कोण के संगत भुजा का अनुपात, संगत कोण, ध्यान दीजिएगा दूसरा कंडीशन में संगत कोण के संगत भुजा, यानी 80 डिग्री के सामने अगर 8 है तो ऊपर अगर 8 लेंगे 80 डिग्री, तो आपने इसका बराबर किसके साथ किया है, इस 80 के साथ, तो इसके सामने क्या है, 12 है, क्या है, 12, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसके सामने 8 है तो इसके सामने आपने 8 80 डिग्री एंगल वाले के सामने वाला लिए हैं, तो यहाँ पर भी 80 डिग्री के सामने क्या है, 12 है। उसी प्रकार यहाँ पर आइए, दूसरा हमने Q किए, Q 60 डिग्री, Q अगर मान लीजिए 7 है, Q कितना है, 7 है, तो Q के अगर सामने 7 है तो Q की तुलना किससे किए, N से, तो N के सामने कितना है, 10.5 है, बराबर। यहाँ पर आइए R के सामने अगर 4 है तो उसमें R का तुलना O से किए है, R का तुलना M से किए है, तो M के सामने कितना डिग्री है, 6, सॉरी कितना सेंटीमीटर, 6, भुजा की लंबाई कितना है, 6 का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम काटते हैं, एक जीरो डेसिमल से एक जीरो आ गया, ठीक है। देखिए 4 कितना से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 35 दूना 70 और 35 तिया 105, ठीक है। और 2 दूना 4 और 2 तिया 6, सबका रेशियो कितना है, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, ठीक है। तो अगर रेशियो रहा, दोनों चीज़ हो गया, संगत कोण के संगत भुजा का अनुपात भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR पहला त्रिभुज के समरूप, ठीक है। पहला त्रिभुज को अपना मन से लिख सकते हैं, PQR लिखे चाहे QRP। अब इसी के अनुसार ये लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने P लिखा है, तो P 80 के सामने, तब P का 80 कौन है, O, तो क्या लिखना होगा, त्रिभुज O, ठीक है, त्रिभुज O। और उसके बाद Q लिखे, तो Q के बराबर क्या है, N, Q 60 डिग्री, देखिए पहले P लिखे तो इसमें P के संगत कौन है, P के संगत कौन, O है, ठीक है। Q अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, संगत, तो Q का संगत क्या हो गया, N, बच गया M कितना है, R के संगत हो गया 40, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका मन होगा कि नहीं हम लिखेंगे त्रिभुज QPR समरूप, तो आपको भी अब इसके अनुसार लिखना होगा, ठीक है। Q कितना है, 60 डिग्री, तो इसमें Q के संगत 60 के संगत 60 N है। उसके बाद क्या है, हमने P लिखा, P 80, तो 80 O, अब तब M, समझ में आया। जिस तरह इसमें लिखेंगे उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, Q 60 तो N 60, P 80 तो O 80 है कि नहीं, R तो R कितना है 40, तो 40 कितना है M, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मान लीजिए ये दे दिया, अब पूछ लेगा ऐसे कंडीशन दे दिया, ठीक है, पूछ लेगा डॉट डॉट डॉट
ऑप्शन में दे दिया त्रिभुज MNO, बी में दे दिया त्रिभुज NMO, सी में दे दिया त्रिभुज ONM, और डी में दे दिया, डी में क्या दे दिया, कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसके अनुसार चलिए। P 80 है, तो इसमें 80 क्या है, O, तो O कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। यानी ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है, O वाले होंगे, ठीक है। आगे भी देख लेते, Q कितना है, Q 60 है, तो इसमें 60 कितना है, N है। R कितना है, 40, तो इसमें M 40 है। सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये चीज़ जो है, ये संगत कोण बराबर होना चाहिए या संगत कोण के संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एक चतुर्भुज ले लेते हैं, एक मान लीजिए आयत ले लिए, और एक मान लीजिए आयत के जस्ट सेम ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये पूरा आयत में आयत है, और ये क्या है, ये मान लीजिए A B C D P Q R S, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और ये अल्फ़ा है, तो ये 180 माइनस अल्फ़ा होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, सीधा ऐसे खड़ा होगा, सीधा 90 डिग्री एंगल, लेकिन ये क्या है, ऐसे झुका हुआ है। तो जो झुकेगा, ध्यान दीजिएगा, ये झुका हुआ है, ऐसे हुआ है, तो ये 90 डिग्री से हमेशा, 90 डिग्री कब होता, जब ये सीधा ऐसे होता तब होता, यानी ये 90 डिग्री से क्या है, झुका हुआ है। तो ये 90 डिग्री से छोटा है, आई में सारा 90 डिग्री के बराबर है। अब मान लीजिए ये 5 5 8 8, ठीक है। इसको मान लेते हैं 10 10 16 16, ठीक है। अब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अब एक बात बताइए, सभी संगत, और एक और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए A B C D, और एक और ले लेते हैं P Q R S, ठीक है। अब देखिए आप, अगर मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5, ये 8, तो ये भी 8, ये वर्ग है, तो ये 4 4 4 4, 90 डिग्री है, तो सारे एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। वर्ग और आयत में क्या होते हैं, 90 डिग्री है। ये क्या है, आयत है, ये क्या है, वर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देखेंगे, तो देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1 नंबर सवाल में ये 2 फिगर हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो आप देखेंगे, पहले एक को देख लीजिए, ये संगत कोण क्या है, ये संगत कोण बराबर ही नहीं है। ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये दोनों 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, और ये दोनों 90 डिग्री से बड़ा है। सॉरी,
ये थीटा होगा, ये दोनों का सम हमेशा कितना पूरता है, 180 पूरना चाहिए, ठीक है। और ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा, ठीक है। समांतर लाइन है, ये क्या है, समांतर लाइन। जैसे अगर हम 70 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 70, ठीक है, तो ये भी 70, ये थीटा, तो ये भी क्या होंगे, थीटा, और ये क्या हो जाएंगे, 180 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, समझ जाइए। ये लाइन पर हमेशा कितने डिग्री, ये और ये अंदर वाले मिल के हमेशा कितने बनाते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर इस दोनों लाइन को अगर हम मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इस दोनों लाइन को, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो अगर ये थीटा बनाएगा तो ये दोनों मिल के बनाना चाहिए 180, तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों लाइन अगर पैरेलल, समांतर में होता है पैरेलल, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल मानते हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल मानते हैं तो ये एंगल दोनों का पूरना चाहिए 180, तो देखो दोनों को ऐड करो, पूर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री से छोटा है और एक 90 डिग्री से यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज के कोण ही बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज के कोण बराबर नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये दोनों पहले ही कंडीशन को फॉलो नहीं किया। क्या होना चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दोनों डायग्राम में, इन दोनों फिगर में संगत कोण ही बराबर नहीं है। देखिए ऐसे 90 डिग्री होता है और ये ऐसे झुका हुआ है, ये इस एंगल में आप देखेंगे ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। तो इस एंगल का एक, इस तो सब 90 डिग्री का है, इसमें एक और 90 डिग्री का हुआ ही नहीं, तब ना आगे देखते हैं। ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, यानी ये अधिकोण हो जाता है। देखिए एगो न्यून कोण होगा तो एक अधिकोण होगा, फिर एक न्यून एक अधिकोण। इस समांतर चतुर्भुज में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अतः ये ABCD जो चतुर्भुज है, ABCD बहुभुज कहिए या चतुर्भुज कहिए, PQRS जो बहुभुज या चतुर्भुज है, वो दोनों आपस में समरूप नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा एक ठेठी भाषा में समझते, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आयत है तो यहाँ से आप लाइट मारेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये आयत है, जैसे मान लीजिए ये किताब है, ये आयत है, तो लाइट अगर मान लीजिए इसका परछाई बनेगा तो इस किताबे के जैसा बनेगा, एकदम सीधा, कि ये टेढ़ा हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये दोनों ये चपक जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये ऐसा है तो ऐसा ही उधर बनेगा परछाई, ठीक है। हाँ, बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों, ये एंगल न मिलने के कारण ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुभुज समरूप आकृति नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों समरूप आकृति नहीं होंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है। ABCD एक आयत है और ये एक वर्ग है, एंगल दोनों का इक्वल है, सब 90 डिग्री है, इसमें भी सब 90 डिग्री है। इसका मतलब ये पहला कंडीशन मेरा क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। पहला कंडीशन क्या किया, सेटिस्फाइड किया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो हम दूसरे कंडीशन पर आएंगे कि संगत कोण के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। मान लीजिए ये है, हम इसका तुलना इससे करेंगे तो क्या होगा, 5/4 आएगा, बराबर होगा। आप किसी भी तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसका तुलना इससे किए, इसका तुलना अब इससे कर लेते हैं, 8/4 आएगा। फिर इसका तुलना इससे करेंगे, 5/4 आएगा। फिर इसका तुलना इससे करेंगे, 8/4 आ जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वल हो रहा है, ये दो अलग इक्वल हो रहा है, लेकिन सब ना इक्वल होना चाहिए। इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, ये 5/4 आ रहा है, क्या 5/4 2 के बराबर होगा, नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अतः दूसरे कंडीशन को इसने फॉलो नहीं किया, तो ये भी आकृति समरूप नहीं होंगे।
ये कोई नियम नहीं है कि अगर 90 डिग्री कोण बना दिया दोनों मतलब आयत और वर्ग तो ये समरूपे होंगे, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो समरूप आकृति के लिए दो चीज़ फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि उसकी सभी संगत भुजा क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन सभी संगत कोण किसी भी तरह 4 गो रहे या पंचभुज में 5 गो रहेगा तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और संगत कोण के मतलब जो भुजा होगा उस भुजा का अनुपात भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब एक ई वर्ग, एक और वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, एक वर्ग और बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी डी, इस वर्ग और इस वर्ग में हम कंडीशन करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए सभी वर्ग और ध्यान दीजिएगा सभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, समरूप नहीं हो सकते। तो अब वर्ग में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब किस में वर्ग में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, अच्छा रुक जाइए, इसको आगे लिखाएंगे, ठीक है, ये दोनों आप लोग उतार लेंगे। तो लिखेंगे इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, इस दोनों का चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं है, ठीक है। और इसको क्या लिख लेते हैं, ये भी वैसा ही लिखा जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके भुजा का संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। और इसमें क्या है, क्योंकि संगत कोण इसका बराबर नहीं है। भुजा का अनुपात बराबर आ जाएगा, देखो 5/10 करेंगे 1/2 आएगा, 8/16 करेंगे 1/2 आएगा, 5/10 करेंगे 1/2 आएगा, 8/16 करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। भुजा का अनुपात एक आ रहा है, सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, लेकिन कोण नहीं है। तो हमको दोनों चीज़ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसमें कोण सब ठीक है लेकिन भुजा का अनुपात अलग अलग है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हालांकि पीछे जो एग्जाम्पल कराएं वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, उसको उतार लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर और तीसरा एग्जाम्पल अब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, ये 90 डिग्री आयत में सभी एंगल 90 डिग्री, ए बी सी डी। वही समय वर्ग बनाए थे, अब एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, फिर एक आयत हम बना लेते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर ये 3 है तो ये भी 3 होंगे, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। ये 5 है तो ये भी 5 होंगे, ये सब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये 15 है तो ये भी 15, और ये 9 है तो ये भी 9, ठीक है, मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप देखेंगे चतुर्भुज पी ए बी सी डी में सभी संगत कोण, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, पहला कंडीशन फॉलो कर गया, ठीक है, सब 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा कंडीशन संगत कोण का संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर 9 का 3 से करेंगे तो 9/3 आएगा, ठीक। 15 का 5 से करेंगे तो 15/3, 9 का फिर 3 से करेंगे तो 9/3, फिर 15 को 5 से करेंगे तो 15/3। सबको काटेंगे, 3 तिया 9 5 तिया 15, 3 तिया 9 5 तिया 15, मतलब 3/1, 3/1, 3/1, 3/1। सबका कितना अनुपात है, बराबर आ गया। तो संगत कोण बराबर था, भुजा का अनुपात बराबर, त्रिभुज क्या होंगे, चतुर्भुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है चतुर्भुज कौन, पी क्यू आर एस। क्या होंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप हो गए चतुर्भुज पी क्यू आर एस। इसको आप लोग उतार लेंगे।
अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कुछ कथन सत्य है जो हमेशा के लिए सत्य है, उस पॉइंट को अब हम लोग क्या कहाँ आ गए, चैप्टर में आ गए। ठीक है, अब हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे जो क्या है, ये आप समझ गए कि समरूप क्या होता है, समरूप आकृति कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये आपको हम बता दिए। ठीक है, अब किसी भी समरूप आकृति को दिखाना हो तो हमको कम से कम दो चीज़ का पता होना बहुत ही अति आवश्यक है। पहला, संगत कोण बराबर होना चाहिए, अगर कोण बराबर नहीं होगा तो पहले ही रिजेक्ट मारिए। ठीक है, और संगत भुजा का अनुपात भी क्या होना चाहिए, संगत भुजा का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कुछ शर्तें, सॉरी ये शर्तें हो गए। ठीक है, समरूप बहुभुज की शर्तें। ठीक है, अब आइए कुछ नोट। पहला नोट समझिए, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों होता है समझिएगा। अगर आप वृत्त अइवा से अगर इसका बड़ा छोटा बने तो सेम ऐसा ही बनता है। वृत्त जो होता है ना, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, जैसे आप टॉर्च की लाइट ले लीजिए और लाइट को ऐसे, लाइट जब जाएगा वृत्ताकार तो वो वैसा ही प्रकाश बनाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा बना सकता है, बड़ा छोटा समरूप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन वृत्ते बनेगा, गोले बनेगा। ठीक है, देखिए आप ऐसे कीजिए, इसमें एक चीज़ पर डिपेंड है, इसमें क्या है, एक चीज़ त्रिज्या पर केवल और केवल। वृत्त कथी पर डिपेंड है, त्रिज्या पर। तो एक ही डायमेंशन पर डिपेंड है 2D। ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझिए एक ही डायमेंशन पर जैसे ध्यान दीजिएगा, हम देखिए जैसे हम त्रिभुज कहेंगे तो त्रिभुज 3 गो चीज़ पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज कितने चीज़ पर डिपेंड हो जाता है, 3 गो चीज़ पर। चूँकि 3 गो भुजा है तो 3 गो भुजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये तीनों भुजा, ये तो मान लीजिए 3 गो भुजा अलग अलग होगा तो विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये 3 गो पर डिपेंड हो गया। अब इसको हमको एगो पर डिपेंड कराना है, तो ध्यान दीजिएगा, तो कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एगो पर डिपेंड होता है। चूँकि सब भुजा क्या होते हैं, बराबर। सब भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो ये फिर आ गया कितना पर डिपेंड, एक ही गो पर। अगर समबाहु त्रिभुज के एगो भुजा अगर बढ़ेगा, चलिए लाइन थोड़ा कट गया था तो चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए देखिए जैसे हम विषमबाहु त्रिभुज लेंगे तब विषमबाहु में 3 गो भुजा, तीनों भुजा अलग अलग होता है। तो यहाँ तीनों भुजा पर डिपेंड हो रहा है, हमको एक पर डिपेंड कराना है। जैसे समद्विबाहु लेंगे तो समद्विबाहु में 2 गो भुजा एक रंग का होता है। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों भुजा एक रंग का हो गया, तो एक रंग, तो ये दोनों ए है, एक लंबाई बी आ गया। तो देखिए ये दोनों बढ़ेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसमें क्या हो जाएगा, फिर 2 रंग के भुजा आ गए, एक तो ये दोनों मिल के एक रंग का हो गया। और ये मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, लेकिन ये अलग हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 6। तो 2 गो चीज़ पर डिपेंड हो रहा है, तो ये भी आपका कथी होगा, ये सभी समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज अगर बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 है तो सब क्या हो जाएगा, 5 5। तो इस सब में एक के रंग के ना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो और समबाहु त्रिभुज बनाया, अगर ये 7 है तो 7 7 7, और समबाहु त्रिभुज में सब एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, क्योंकि सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉलो कर गया, पहला कंडीशन क्या फॉलो किया कि सभी संगत कोण बराबर होते हैं, सभी संगत कोण बराबर है, सभी भुजा का अनुपात 5/7 5/7 5/7, कहनो कीजिए 5/7 आ जाएगा। तो हम दूसरा नोट यही लिखेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तीसरा, अब देखिए, अब उसी तरह वर्ग भी होता है। उसी तरह क्या होता है, वर्ग। केहनो वर्ग बनाइए, सभी का एंगल 90 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केहनो वर्ग बनाइए, सभी का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। अब भुजा एगो ई मान लीजिए ई 4 है तो 4 4 4, अब बड़का 5 है तो भुजा 5 है तो सब 5 5 5 हो जाता है। तो 4/5 4/5 4/5 4/5 हो गया, और सब कोण कितना हो गया, 90 डिग्री।
तो हम कह सकते हैं सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, 3 बात। चौथी बात ध्यान दीजिएगा, सभी सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम में सब भुजा बराबर होता है। जो चीज़ ये हाथ है और ये भी हाथ है, तो ये दोनों हाथ मिल जाता है, तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है कि नहीं। तो सभी सर्वांगसम आकृति, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लोग राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए हम हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब करते हैं 6.1 का। ठीक है, 6.1 का हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा बीच में ब्रेक ले लिया था, कुछ गेस्ट आ गए थे और साथ ही इससे पहले थोड़ा देर पहले लाइन भी कट गया था, तो इसीलिए हमने थोड़ा ब्रेक लिया था। चलिए आज हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। 6.1 हमने जो पढ़ा, सर्वांग समरूप क्या होते हैं। समरूप होने के लिए 2 शर्तें पता होना चाहिए, कम से कम 2 शर्त। क्या, संगत एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात संगत भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इक्वल, देखिए संगत भुजा का अनुपात जब इक्वल हो जाता है ना, ठीक है, सभी अनुपात जब बराबर होता है तो उसे समानुपाती कहते हैं। ठीक है, जब जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आ गया 1/2 बराबर 1/2 आ गया, तो ये सब क्या हो गए, संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद बताया गया आपको, क्या बताया गया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्या बताया गया, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए 6.1 का पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि सब एनसीईआरटी मतलब बीटीसी का पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम का मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, तब वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, लेकिन तो एगो वृत्त छोटा होता है, एगो वृत्त बड़ा भी हो सकता है, तो सब वृत्त समरूप होता है। ठीक है, लेकिन सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर सर्वांगसम कब होगा, जब दोनों का त्रिज्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सभी वर्ग, क्या कर रहा है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, तो सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम कब होगा, जब सभी वर्ग के लंबाई भी बराबर होंगे, एंगल तो बराबर होता ही है, क्योंकि 90 डिग्री किसी भी वर्ग में क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, और 90 डिग्री बराबर होगा, तो एंगल तो वर्ग में ऑटोमेटिक बराबर होता है। और लेकिन अगर भुजा बराबर हो गया तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भुजा नहीं बराबर होगा, सभी वृत्त, मान लीजिए सभी वर्ग, जैसे ये वर्ग है और ये वर्ग है, मान लीजिए ये 3 3 3, अगर ये 3 है, ये 5 है, तो मान लीजिए 5 5 5 5, तो एंगल तो बराबर हो गया। ठीक है, और भुजा का अनुपात 3/5 3/5 3/5, इसलिए सभी वर्ग क्या होता है, कोई वर्ग ले लीजिए, फिर मान लीजिए अगर एगो वर्ग और लेते हैं, ये 7 7 है, तो देखिए इसका भुजा का अनुपात इस दोनों का निकालेंगे तो ना कितना आ जाएगा, 7/3 7/3 7/3, लेकिन एंगल बराबर है, तो केनो वर्ग बना लीजिए सब है, ये दोनों को समरूप करना है, तो देखिए 7/5 7/5 7/5 7/5, तो भुजा का अनुपात 7/5 आ रहा है, एंगल सेम है,
तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे ई दोनों कीजिए, चाहे ई दोनों कीजिए, चाहे कोई भी कीजिए। एगो मान लीजिए ये 6 6 6, तो एकरा कीजिएंगे तो ये कितना होगा, 6 6 6 है। और ये 7, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 7/6 7/6 ये हो जाएगा। 3/6 करेंगे तो 1/2, 3/6 करेंगे 3/6, सब 3/6 आ रहा है, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो कोई भी वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला क्या कर रहा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। हालांकि ये हम लिखा दिए, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। ठीक है, कैसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, ठीक है, मान लीजिए ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये मान लीजिए 5 है, तो दो गो भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब मान लीजिएगा ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, और ये मान लीजिए 4, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका इस दोनों का अनुपात 6/7 6/7 आ जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात 6/7 6/7 आ जाएगा, लेकिन इसका कितना आ जाएगा, 5/4। तो सभी समद्विबाहु नहीं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। कौन त्रिभुज, समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम 7 मान लिए, तो ये सब कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में, हो गया। और इस त्रिभुज में मान लीजिए 3 3 है, तो सब 3 3 है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो सब कोण कितना होगा, 60 डिग्री है। मान लीजिए एगो और बना लीजिए, मान लीजिए ये 8 8 है ना, सभी कोण क्या डिग्री, मान लीजिए 60 डिग्री होगा। तो ये सारे किसी भी समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए इसको दिखाना है, तो सभी कोण तो बराबर है ही, सभी भुजा का अनुपात 7/3 7/3 7/3। इसको देखिए, तो सभी कोण बराबर है, 7/8 7/8 7/8। यानी कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, तो कभी भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो कौन त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भुजाओं के समान। अब देखिए त्रिभुज कभी भी त्रिभुजे अगर समरूप होगा भी, तो त्रिभुज हमेशा त्रिभुजे समरूप होगा। ठीक है, त्रिभुज चतुर्भुज नहीं बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम मान लेते ये आयत है एक प्रकार का। ठीक है, अगर तो हम क्या बोले, समरूप का मतलब होता है इसी का सेम फिगर। ठीक है, इसी के जैसा होगा। ठीक है, या अगर ये वर्ग है तो वर्ग होगा, आयत है तो आयत ही होगा। ठीक है, केवल लंबाई, अगर मान लीजिए इसका लंबाई बढ़ सकता है, चूँकि परछाई में लंबाई बढ़ जाता है, चौड़ाई भी बढ़ घट सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो आकृति रहेगा उसी, जैसे अगर मान लीजिए इसको हमको दिखाना है, इसको हमको परछाई पर दिखाना है, तो परछाई मार्करे ना बनेगा, क्या ये त्रिभुज थोड़ी ना बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, भुजाओं के समान संख्या, मतलब कोई भी त्रिभुज हमेशा त्रिभुजे के समरूप होगा। हाँ, सब त्रिभुज नहीं होगा तो त्रिभुज है। ठीक है, अगर कोई कहेगा कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये वर्ग है, ये क्या है, मान लीजिए ये वर्ग है, क्या ये दोनों ये कभी समरूप हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। जय गो भुजाई में होना चाहिए, वह गो भुजा इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह समरूप होगा। समान भुजा, जैसे ये समान भुजा है, ये 5 है 7 है 8 है, मान लीजिए ये भी समान भुजा 3 गो है, ये भी समान भुजा 3 गो है। तो सवाल का दिखा है, समान भुजा संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तब। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इनमें तो संगत कोण नहीं होगा, मान ये में अलग अलग, चूँकि भुजा अगर अलग अलग है तो कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में या बराबर है, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। हमने वीडियो में बता दिया, समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, दो शर्त फॉलो होना चाहिए। एक संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, और एक संगत कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत, अब बताइए, भुजा के अनुपात बराबर ऑप्शन में दिया नहीं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
समानुपाती, समानुपाती। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, कोई भी वृत्त अगर समान त्रिज्या का होगा तो वो सर्वांगसम भी होगा, समरूप भी होगा। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के समान संख्या, देखिए कोई भी बहुभुज समरूप तब होगा जब उसके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसकी संगत भुजा का अनुपात समानुपाती या अनुपात समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। चलिए, हमने 6.1 के पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है, 6.1 का दूसरा क्वेश्चन है, एक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दे। आपको 2 उदाहरण देना है। ठीक है, पहला जो समरूप आकृति होना चाहिए। देखिए समरूप कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। हम त्रिभुज भी ले सकते हैं, मन है तो आप चतुर्भुज ले लीजिए, पंचभुज, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समरूप होना चाहिए। ठीक है, लो, चलिए मान लीजिए ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, और ये भी क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, ये भी है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, ये हम 7.5 मान लेते हैं, ये 10.5 मान लेते हैं, और इसको 9 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आकृति समरूप है कि नहीं, या आप लिख सकते हैं 2 वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, सीधे वृत्त बना दीजिए 2 आपका मन है तो दे सकते हैं 2, मतलब वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, 2 वर्ग बना दीजिए। ठीक है, हम अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, समरूप आकृति है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। एंगल ए बराबर क्या है? एंगल डी है, जो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी बराबर कितना है? एंगल बी बराबर कितना है? एंगल ई, देखिए बी 70, ये भी 70, कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी बराबर कितना है? एंगल एफ कितना है? 50 डिग्री। तो ये आकृति क्या, पहला कंडीशन फॉलो कर गया कि संगत कोण क्या है? इक्वल है। इस आकृति और इस आकृति में क्या है? संगत कोण इक्वल है। अब दूसरा क्या करना है? संगत भुजा का अनुपात। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए का तुलना डी से किए थे, ए के सामने कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने 6 है, तो इसमें 60 डिग्री के सामने कितना है? 9 बराबर। बी लिखे हैं 70 डिग्री के सामने कितना है? 7, तो इसमें 70 के सामने 10.5, और इसमें क्या है? 50 के सामने 5, तो इसमें 50 के सामने 7.5, 0 0। ठीक है, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 3 तिया 9, 3 दूना 6। सबका अनुपात सेम आ गया, तो ये दोनों आकृति क्या हो गए? समरूप हो गए। तो 1 नंबर सवाल बन गया। ठीक है, इसको ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आइए। ठीक है, 2 कति ऐसी आकृति लीजिए जो समरूप नहीं है। मान लीजिएगा इसका एग्जाम्पल अब होगा 2 का। ठीक है, 2 नंबर का ऐसी आकृति लीजिए जो समरूप नहीं है। जैसे एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, मान लो समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 5
5 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक वृत्त ले लेते हैं। एक क्या ले लिए? वृत्त। क्या ये वृत्त और त्रिभुज समरूप है? ध्यान दीजिएगा, लिखने का मन है तो इसमें लिख लीजिए। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। ठीक है, देखिए ए कोण एंगल 60, तो में 60 कितना है? D है। B कोण एंगल 70, तो 70 कितना है? E। ऐसे ही लिखना है। और लास्ट में C 50 वाला, तो हूँ में 50 वाला। यहाँ पर क्या होगा? अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है का इसे, ठीक है, वृत्त नहीं है। ठीक है, हो गया। अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है किसके? वृत्त के। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखिए समरूप क्यों नहीं है, तो क्योंकि अगर आपको रीजन बताना होगा तो क्योंकि ABC एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। ABC एक त्रिभुज है और दूसरा क्या है? एक वृत्त है। इस और त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना है? 3 है, परंतु वृत्त में भुजा की संख्या अनंत है। भुजा की संख्या अनंत, देखिए अनंत है कहिए, ठीक है, या बिंदु से मिलकर बना है। ठीक है, भुजा की संख्या, देखिए भुजा एक हल्का पॉइंट से बन के बना है, अनंतों पॉइंट से मिलकर बना है। तो भुजा की संख्या त्रिभुज के संख्या के बराबर, बराबर नहीं है। ठीक है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कर दीजिए, त्रिभुज ABC समरूप नहीं है वृत्त के। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म को 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, समरूप आकृति है तो यहाँ पे समरूप आकृति का उदाहरण दे दिए। ठीक है, समरूप आकृति का समरूप कोई भी चीज़ 2 होना चाहिए, 2 चीज़ फॉलो करना चाहिए। एक भुजा का अनुपात कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, संगत कोण। और भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर दिए। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, दोनों आकृति मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये समरूप नहीं है। आपको लिखना है तो इतना छोड़ दीजिए, इतना ही लिख दीजिए, त्रिभुज और वृत्त कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या लिख दीजिए? त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त में भुजा की संख्या समान नहीं है, इसीलिए ना आप बोल दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, चलिए 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 भुजा इसमें भी है, 4 भुजा इसमें भी है। ठीक है, इस सवाल में यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये सब क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का क्या है? ये मान लीजिए ये क्या है? वर्ग है, और इसको क्या किया गया? ऐसे। क्या किया गया? ऐसे। तो वर्ग में अगर सीधा है तो 90 डिग्री बनता, अगर ये लाइन ऐसे होता है तो क्या बनता? 90 डिग्री। और ये थोड़ा इधर झुक गया, इसका मतलब ये 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर ये थीटा होगा, ठीक है, अगर ये मान लीजिए थीटा होगा,
तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा। ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हो, ये 90 है, ये 90 नहीं है। ठीक है, ये 90 है, ये 90 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये 90 से छोटा पड़ रहा है। क्या है, ये 90 से क्या है, छोटा पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे, देखिए, अतः चतुर्भुज PQRS में, ठीक है, अतः चतुर्भुज PQRS में एंगल, इस एंगल का नाम लेना है। ठीक है, SPQ, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। SPQ 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ये कति का, ये है एंगल का साइन। ठीक है, और ये कति का साइन है, छोटा का। छोटा बड़ा होता है ना, इसे 90 डिग्री से छोटा है। क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। परंतु चतुर्भुज ABCD में क्या है, ABCD में आप ऐसे भी दे सकते हैं, चतुर्भुज सीधे। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, कोई भी एंगल, कोई भी कोण 90 डिग्री से छोटा नहीं है। कोई भी कोण 90 डिग्री से छोटा नहीं है। इसीलिए चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं होंगे चतुर्भुज PQRS में। ठीक है, अगर कोई भी एंगल नहीं अगर इक्वल है, संगत कोने अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये समरूप होगा ही नहीं। भुजा के अनुपात तो सेम आइए जाएगा। 1.5 है, ऐसा 3 है, भुजा सेम है, लेकिन भुजा का अनुपात सेम है। ठीक है, तो केवल भुजा के अनुपात से नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ क्या होना चाहिए, कोण भी बराबर। 2 चीज़ फॉलो करना, तो पहले के चीज़ फॉलो नहीं किया, इसलिए हम पहले ही कह दिए त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, चलिए, आज आपका 6.1 ख़त्म हुआ। कल हम 6.1 से आगे चलेंगे, 6.2। उससे पहले 6.2 के कुछ थ्योरी जानेंगे, प्रमेय। ठीक है, अब हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। तो पहला प्रमेय हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रमेय क्या पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय। उसके बाद थेल्स का विलोम आता है। ठीक है, आगे भी कुछ प्रमेय सबको सिद्ध करेंगे। ठीक, उसके बाद आपका 6.2 चैप्टर चालू होगा। चलिए, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है कि मतलब आप, अगर लगता है हमको, अगर आप सही से वीडियो को देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में ना आए। तो हमारे विचार से क्या, ठीक, हमारे विचार से ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में ना आए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे या मेरे व्हाट्सएप पे बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 82 71 25 27 62। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, या आपका कोई कंपटीशन का क्वेश्चन हो, या आपका कोई भी 9th 10th कोई भी क्वेश्चन हो, आपके डाउट सेशन कोई भी हो, तो वो सारे क्वेश्चन का प्रयास करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का एक वीडियो बनाकर भेजा जाए। ठीक है, या हर डाउट को क्लियर किया जाए। चलिए, रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।